हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 4 तक। तो इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को और इसमें डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मेरा नाम है नीरज, या आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ABC and DBC are two isosceles triangle. ABC and DBC two isosceles triangle है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर। The same base BC, same base BC पे, so that ABC is equal to ACD. ABC is equal to A। ये शो करने के लिए कहा है, मैंने गलत तो नहीं लिखा? क्वेश्चन देखो एक मिनट। ABC नहीं है, वो ABD है। ACD ABD, क्योंकि मुझे पता था इसलिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल ही हो जाएंगे ना। ABD इज इक्वल टू ACD, और कुछ तो गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में। ABC and DBC are the two isosceles triangle on the same base BC, so that ABD is equal to ACD, एंगल ABD। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे C फिगर 7.3। तो ABC एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो ABC, यहाँ पहले ABC लिखा था ना, ABC और ACD ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो इनके लिए नहीं था, तभी मैं समझ गया था। ठीक है, उसके बाद अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं क्या बात थी। ABC ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम बेस है इनका BC, और शो करना है कि ABD यानी कि ABD इज इक्वल टू ACD, ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, तो वैसे दिख ही रहा है बराबर है। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, या साइन ही बना देता हूं, ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर लाइन है, इक्वल साइड, और ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, उसके बाद इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड देखो, दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, इसको दे देते हैं, रीजन सेम ही है, लिख लो, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है,
ये आ गया इसमें, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो यहां पे अगर हम इक्वेशन 1 प्लस 2 करें तो देखें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या है डी बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, ए बी सी प्लस डी सी बी, ए बी सी प्लस डी बी, सॉरी एक मिनट, डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी, ठीक है। यहाँ पे बी थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बी सी बी, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, ये आई है। अब देखो ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी डी बी, ये देखो ए बी सी प्लस डी बी सी, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, एंगल ए बी डी। तो यहां पे लिख लेते हैं ए बी डी, ये दोनों का मिलके यहां पे लिख देता हूं एंगल ए बी डी बनेगा। उसके बाद इन दोनों को मिलाएं ए सी बी और क्या है ए सी बी और डी सी बी, ए सी बी डी सी बी, क्या बन जाएगा एंगल ए सी डी। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा एंगल ए सी डी। आई होप दिख रहा होगा, देख लेता हूं एक बार, हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं उस साइड तो लिख ही रहा हूं। यहां पे आ जाएगा ए सी डी, तो यहां पे हमने शो कर दिया ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सब कुछ ठीक ही है लगभग, देख लिया मैंने, और अगर किसी को किसी ने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB is equal to AC. The side BA is produced to be D तक पहुंचाई गई, इसको प्रोड्यूस किया गया यहाँ से यहाँ तक। That AD is equal to AD is equal to AB, so that BCD is a right angle. तो BCD यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फटाफट से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में देखो, इन ट्रायंगल ABC अच्छा लिख दिया, ठीक है। ABC जो ट्रायंगल है इसमें एंगल A, यहां से देखो ABC और ACB इक्वल होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। तो लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ACB क्यों है ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, ये हमने प्रूफ करा है चैप्टर 6 या इसी में ही प्रूफ कराओ, नहीं इसमें ही प्रूफ करा है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल जो ये और ये इक्वल होंगे, यानी कि एक बार दिखा दूं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो फिर जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब दूसरे में देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं।
दूसरे में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। एंगल उधर से देखो, ट्रायंगल ए डी सी कर लेते हैं क्योंकि उधर से देखेंगे हम, ए डी सी, ठीक है। उधर से देखें तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। अब सेम रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्योंकि यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, और ये साइड तो दी हुई है पहली, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो वहां पे दी हुई है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये भी बराबर एंगल हो गए। अब इसको दे देते हैं 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करते हैं आप, ठीक है। एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस ए सी डी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। या इसको पूरा ही लिख देता हूं एक बार, मतलब जैसे प्लस करते हैं पिछली बार वैसे ही कर देता हूं, मैंने गलती से एक साथ लिख दिया, तो लिख देता हूं मैं 1 मिनट, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है, प्लस करना है क्या, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी, प्लस करेंगे तो ये सेम वही आ जाएगा जो पहले लिखा था, एंगल ए बी सी। मेरे दिमाग में इनके आंसर चलते रहते हैं ना, थोड़ा सा आगे सोच कर रखना पड़ता है कि ये प्लान करना मुझे, तो इस वजह से मैं कभी कभी कोऑर्डिनेट सही नहीं हो पाता हाथ को उसका, तो मैं लिख देता हूँ, पहले ही आंसर सोच रहा होता हूँ तो लिख ही जाता है वो हाथ से, ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। 1 मिनट में वहां से इरेज कर लेता हूं ये डायग्राम, या रहने देता हूं, ऊपर से इरेज कर लेता हूं कहीं से, यहां से, ठीक है। तो ये आ गई। अब यहां पे देखो ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस ए डी सी, ये हो गए एंगल। फिर ए सी बी प्लस ए सी डी, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, एंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, देखें क्वेश्चन में किसके इक्वल बैठाने की कोशिश कर रहा था ये, क्योंकि वही आएगा जिसको 90 डिग्री बताना था, वही एंगल आएगा यहाँ पे बी सी डी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि ये दोनों मिलके बी सी डी बन जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी डी, दोनों मिलके, देखो यहाँ से देख भी सकते हो ए सी बी ये एंगल प्लस ए सी डी ये एंगल, दोनों प्लस होके बन जाएंगे बी सी डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी सी डी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3,
ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आगे करते हैं। अब पूरा ट्रायंगल देखो बड़ा वाला, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, अब इसका ये वाला एंगल क्या है, ABC प्लस BCD प्लस ये क्या है ADC, ये हो गया ABC, ये हो गया BCD, ये क्या हो जाएगा, ये वाला बच रहा है ADC, ठीक है। ADC इज इक्वल टू, सॉरी साफ लिख देता हूं, ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री क्यों हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 180, ठीक है। अब फ्रॉम थर्ड, अगर थर्ड से हम देखना शुरू करें, एक मिनट इनको नी में लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गेस कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, BCD इज इक्वल टू ABC प्लस ADC, तो यहाँ पे ABC प्लस ADC को आगे ले लेते हैं, ABC प्लस ADC, क्योंकि हमें उसके इक्वल करना है, ठीक है, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, BCD, एंगल BCD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2BCD इज इक्वल टू 180। अब 2 को इधर ले जाएंगे, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एंगल BCD इज इक्वल टू 90, यहां से प्रूफ हो गया। सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये प्रूफ करना था कि ये एंगल एक राइट एंगल है, ठीक है। तो ये भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसने ये नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे इसमें फिगर बनाया नहीं है, मैं इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत है, पर मैं और आप भी बना सकते हैं, अपनी सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच A इज इक्वल टू 90, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे करके कुछ, ये देखो A को 90 कर दिया भाई, A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C, एंगल B एंड C फाइंड करना है, वैसे ही मुझे ऑलरेडी पता है, पर प्रूव करके साथ करने की कोशिश करते हैं। आपको भी अंदाजा लग ही गया होगा, नहीं लगा है तो अब देख लो अंदाजा क्या, परफेक्टली पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्यों होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एक दूसरे के अपोजिट है और ये इक्वल साइड पे बने हुए हैं,
ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है। अब ये है तो यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए तो 90 डिग्री है, ए तो 90 डिग्री है, ठीक है। प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है और अब यहां से देखो b इक्वल टू सी, तो इसको 2b b को c से रिप्लेस कर दो या c को b से, तो मैं मान लेता हूँ c को मैंने b से रिप्लेस कर दिया, b प्लस एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको 1 डाल दें तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम वन, ठीक है, अगर डालते हैं तो, ठीक है। तो अब ये हो गया ये, तो 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल b इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देते हैं, एंगल b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर ये 45 हो गया तो देखो इसका भी 45 होना ही पड़ेगा, क्योंकि सम 90 का होना चाहिए, तो c इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। सेम प्रोसेस c के लिए करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो ले ले स्क्रीनशॉट फटाफट से 1 2 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वैसे तो जरूरत तो है नहीं, बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो नाम भी डाल देते हैं फिर ABC, या बनाना पड़ेगा, शायद ही बनाना पड़ेगा, हाँ सोल्व करने के लिए बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना है, इफ एंगल ट्रायंगल, या साइन ही यहाँ लिख के काम चलाना चाहिए था, इफ ट्रायंगल, या ऐसे लिख लेते हैं, लेट अ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ही बना लेते हैं, लेट आई इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ही लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो AB is equal to AC, AB is equal to AC equal to BC,
तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अपोजिट साइड बराबर है, ठीक है, इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स के बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, सेम दूसरे केस में भी ऐसे ही कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब ए बी इक्वल, अब ए इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो ये कैसे, ये भी देखो, ये भी दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट साइड, ये अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यहाँ पे भी यही लगा लो, अपोजिट एंगल, सॉरी इसको सही कर लेता हूं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये सारे एंगल बराबर हैं। उसके बाद इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये सब बराबर है आपस में, तो कुछ भी सबको ए से रिप्लेस कर दो या बी से रिप्लेस कर दो या सी से, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है तो बी को ए से रिप्लेस कर दो, ए इक्वल टू सी है तो सी को भी ए से रिप्लेस कर दो, तो एंगल ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसको आगे वाले को कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3a इक्वल टू 180, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब 180 डिग्री है, 3 को इधर ले जाओ, एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल a आ गया 60 डिग्री। अब क्योंकि एंगल a इक्वल है b के तो b भी 60 डिग्री। अब क्योंकि एंगल c इक्वल है a इक्वल है c के भी तो ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। इसके साथ ही इसको करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।